नमस्कार। आप देख रहे हैं द डायलॉग। मैं हूं आपके साथ बाबा विजेंद्र। क्या हो रहा है भारत की राजनीति में? कभी यह कहा जाता था कि व्हाट बंगाल के बारे में, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया विल थिंक टुमारो। लेकिन स्थिति बदल गई है। आज आप कह सकते हैं कि व्हाट बिहार थिंक्स टुडे, इंडिया विल थिंक टुमारो। बिहार से जो आवाज उठती है वह दूर तलक जाती है और दूरगामी प्रभाव भी छोड़ती है। यद्यपि सांसदों की संख्या 40 ही है। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार। लेकिन अधिक सीटों वाली सरकार यूपी की है। लेकिन बिहार का हलचल कुछ और ही बयां करता है। लोग कहते हैं कि बिहार में राजनीति की खेती होती है। बिहार का हर बच्चा अपनी समझ की राजनीति में शामिल रहता है। कुछ भी बात करो, कुछ भी व्यवहार करो, तो वहां लोग कहते तुम मेरे साथ राजनीति कर रहे हो। मतलब बिहार में राजनीति ओढ़ना और बिछोना की तरह है वो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार में जो बात होती है उसका प्रभाव दूर तक जाता है। आज फिर बिहार चर्चा में है। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा छोड़कर दिल्ली पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई है। सारे बिहार के हुक्मरानों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। तो केवल नेता दिल्ली नहीं आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस उम्मीद में आए हैं कि अगर यह सरकार गई तो भारतीय जनता पार्टी का कौन कौन विधायक मंत्री बनेगा और कौन नेता मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब इतनी बेचैनी कभी राजनीति में देखी नहीं गई थी। भैया क्यों पागल हुए जा रहे हो? नीतीश जी को इस्तीफा तो देने दो, अपने पास आने तो दो। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार तुम सबको अपनी हथेली पर नचा रहे हैं। तुमको लगता है कि नीतीश कुमार को हम नचा रहे हैं, लेकिन इससे उल्टा सच यह भी है, नीतीश कुमार अपनी चकरघन्नी राजनीति से आपको नचा रहे हैं और आपकी बेचैनी को सार्वजनिक कर दे रहे हैं कि सत्ता की भूख क्या होती है। अभी सरकार बनने का कोई ठिकाना नहीं। ये कयासों और अटकलों पर ही मुख्यमंत्री बनने की तैयारी। सम्राट चौधरी को लगता है कि अब सरकार गई कि मैं मुख्यमंत्री बना। इधर रेणु जी का भी नाम आ गया कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में बड़ा प्रयोग करेगी, नारी शक्ति को आगे बढ़ाएगी।
और महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा, इसलिए रेणु देवी भी मन ही मन शपथ ग्रहण करने लग गई। इतनी राजनीतिक उदंडता कभी देखी नहीं, इस प्रकार की बेचैनी। अरे भैया, 5 राज्यों के चुनाव में तुम्हारे 3-3 मुख्यमंत्री बने, मोदी जी जैसा बैट्समैन है तुम्हारे पास में। मोदी जी 1 रन 2 रन लेने वाले बैट्समैन है नहीं, वो छक्का मारते हैं, छक्का छुड़ाते हैं। उनकी लोकप्रियता अभी 7वें आसमान पर है। तो जब आप इतने लोकप्रिय हैं, सियासत में इतने बड़े सार हैं, तो नीतीश कुमार के लिए क्यों पागल हुए जा रहे हैं? अब नीतीश कुमार इतने ही नकारा आदमी हैं, इतने ही बेकार आदमी हैं, इतने ही फालतू हैं, तो इतने बेकार आदमी के लिए आप क्यों पागल हुए जा रहे हैं? आपकी क्या मजबूरी है? अगर आप इतने ही लोकप्रिय हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत के बल पर बिहार की राजनीति में उतरना चाहिए और नरेंद्र मोदी को अपनी लोकप्रियता की परीक्षा करनी चाहिए। लेकिन सच इससे अलग है। भीतर भीतर आप डरे हुए हैं। अगर यह चाचा भतीजा का यह पॉलिटिक्स, यह जोड़ी एक साथ रही, तो आप एक दहाई अंक को भी प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होंगे। खुफिया तंत्रों की खबर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मिल रही है कि अगर यह समीकरण बना रहा बिहार में, तो निश्चित रूप से फिर एक बार मोदी सरकार की जो कवायद है, इस कवायद के सामने में एक क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी करे तो क्या करे? भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम नेताओं से डर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के पेट में जो दांत है, इस दांत से लालू तो डरते ही हैं, नरेंद्र मोदी भी डरे हुए हैं। ये बंदा क्या करे? और नरेंद्र मोदी की बात तो छोड़ दीजिए, लालू जी की बात छोड़ दें। जो इंडिया गठबंधन में दल हैं, खास करके बड़े दल की बात मैं कर रहा हूं, कांग्रेस की, वो भी सहमे हुए, वे भी भयभीत हैं कि नीतीश कुमार का क्या किया जाए। तो आप देखते रहिए खेल होता क्या है। बहुत कुछ होना है, केवल पाला बदलने का मामला नहीं है। सबको अपनी बेचैनी है। किन्हीं को केंद्र में 272 सीट चाहिए, किसी को इस स्थिति को प्राप्त करने की बेचैनी है। नीतीश कुमार को अपने वजूद की रक्षा करनी है, उनकी अलग बेचैनी है। लालू जी को अपने लालों की ताजपोशी की चिंता, उनकी अलग बेचैनी है। शांत कोई नहीं है, चैन से कोई सो नहीं रहे हैं। लेकिन सबको कौन बेचैन कर दे रहा है? वो शख्सियत है नीतीश कुमार। मैं तो साफ कहता हूं कि भैया कर्पूरी ठाकुर को छेड़ना ही नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न दे करके जो खेल खेला है, अब वह खेल रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। लेकिन आप बहुत खुश मत होइए कि नीतीश कुमार अगर नरेंद्र मोदी के साथ आ गए, फिर से उनकी घर वापसी हो गई, तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा राजनीति में
यह भी अंतिम आकलन मान करके मत बैठ जाइए। भारतीय समाज की जो बनावट है, वाजपेयी जी के वक्त में भी शाइनिंग इंडिया, चमको चमको, किसी को कल्पना भी नहीं थी कि वाजपेयी जी हार जाएंगे। ना तो हारने वाले को पता था हम चुनाव हार रहे हैं, ना तो जीतने वाले को पता था हम चुनाव जीत रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि 10 वर्षों तक भारत में मनमोहन सिंह की सरकार रही। वैसा भी कुछ चमत्कार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत ज्यादा ठगी का मामला, एक इनर करंट बह रहा भारतीय समाज में। आजिज भी हो गया है लोग नाटकबाजी से, नेताओं के बयान से, इनकी नीयत से, इनकी नीति से। भारत की जनता, भारत का लोकतंत्र, यहां की जमहूरियत फर्जी सवालों से आजिज हो चुकी है। अब वे बुनियादी सवालों को समाधान तक पहुंचाने की, उन्हें बुनियादी सवालों का समाधान चाहिए। फर्जी सवालों में मत उलझाइए। साफ है बात, बिहार से जो उठी है वो देर तक असर करेगी भारत में। आप देखते रहिए। आज दोपहर तक बहुत कुछ हो जाने वाला है। अगर यह कुछ नहीं होता है, अगर सरकार नहीं गिरती है, अगर नीतीश कुमार और लालू यादव का कोई फिक्स मैच है, तो सबसे ज्यादा फद अगर पिटेगी, सबसे ज्यादा अगर उपहास होगा तो भारतीय जनता पार्टी को उपहास होगा। भारतीय जनता पार्टी स्टेट यूनिट के प्रभारी अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो साफा और पगड़ी बांधे हुए हैं, वो पगड़ी का क्या करेंगे? लोग यह भी पूछ रहे हैं कि सम्राट जी, आप सम्राट बनने के लिए, आप तो भाजपा के चौधरी हैं और चौधरी बनने के लिए आपने साफा बांध लिया था। अगर नीतीश कुमार आप आ गए आपके साथ में, उस साफा का क्या करेंगे? नहीं आए तो प्रतिष्ठा आपकी बचेगी। चलिए, नीतीश कुमार को हटाने के लिए आपने जो साफा बांधा है वो सही किया है, लेकिन इस प्रकार का काम मत कीजिए। आप कर्पूरी ठाकुर को याद कर थोड़ा भी तो राजनीति के मूल्य को समझिए। बहुत ये ठीक बात है कि राजनीति में आप हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। राजनीति में पावर चाहिए। राजनीति जीतने के लिए होती है, केवल हारने के लिए राजनीति नहीं होती। सब काम कीजिए, लेकिन थोड़ी भी तो मर्यादा का पालन कीजिए। थोड़ा सा भी तो मूल्य समझिए राजनीति का। इतना मत घिना दीजिए कि आने वाली पीढ़ी, खास करके नई पीढ़ी, राजनीति का मतलब गंदगी ना समझ ले, राजनीति का मतलब गाली नहीं समझ ले। आप नई पीढ़ी के सामने राजनीति का कौन सा आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं? क्या यह जिम्मेवारी आपके पास नहीं है? क्या देश आप तमाम नेताओं की जागीर है? यह देश गुलाम है? जैसा तुम चाहोगे वैसा ही तुम करोगे?
तुम्हारे हिसाब से देश चलेगा? यह देश तुम्हारे बाप का है? यह देश तुमने पेटेंट कर लिया है? क्या तुम्हारे पास थोड़ी भी तमीज नहीं बची है कि आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सा राजनीतिक मूल्य तुम रखना चाहते हो? ना तुम्हारे पास कोई विचार है, ना तुम्हारे पास कोई व्यवहार है, ना तुम्हारे पास कोई चरित्र है। बस केवल सियासत, केवल समीकरण, केवल सत्ता, केवल शक्ति, केवल संसाधन, इसी को सियासत कहते हैं। मित्रों, अगर कर्पूरी जी को आप याद करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कर्पूरी जी को अपने भीतर मत उतार लीजिए। एक थोड़ा सा कर्पूरी का टुकड़ा भी अपने भीतर रखिए। आंखों में थोड़ी सी हया रखिए, थोड़ी लज्जा तो हो। हम कैसे मुंह दिखाएंगे? ठीक है, सबको अपनी ताकत चाहिए, लेकिन ताकत तो चंबल के बिहारों में भी लोग जमा कर लेते हैं। तो आप दल बनाना चाहते हो या गिरोहों के सरदार होना चाहते हो? उत्तेजना मत पैदा कीजिए। आइए, नया भारत बन रहा है, नया देश खड़ा है। इस देश को नवाचार चाहिए, नया नैरेटिव चाहिए। हम इस भारत को समझें और नई पीढ़ी के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत करें। भारतीय लोकतंत्र को उत्तेजना से बाहर निकालिए। देखते रहिए द डायलॉग, बने रहिए बाबा विजेंद्र के साथ, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन दबाते रहें। यही आपका सहयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।